सेटअप होते थे। अभी रिसेंट में चाइना ने इसको बैन कर दिया था। चाइना में बोला गया था कि हम माइनिंग जिन्होंने सेटअप लगाया वो अनलीगल है, वो ना करें, लेकिन उसके जगह पे और कंट्री ने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ले लिया और ये सबसे बड़ा सेटअप है। यहाँ पर केवल मशीनें लगी हुई हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई जिसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे कि माइनिंग में एक प्रॉब्लम आई थी और उसका सब्स्टिट्यूट क्या निकला। लेकिन माइनिंग समझ गए ना, जमीन के अंदर नहीं खोदना है। आपका जो कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, यूएसबी, मदरबोर्ड क्या बोलते हैं, पीसी, सीपीयू। जैसा सीपीयू दिखाई देता ना, उसी तरह के सर्वर्स लगे होते हैं और इनका काम होता है जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको कोडिंग के साथ पास करना। और हाँ, ट्रांजैक्शन को पास करना, उसकी इक्वेशन होती है जो कोडिंग में पढ़े होती है, और जो सबसे पहले पास कर देता है उसको बदले में कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। तो पहले तो ये था कि दिन में लोग 2-2 बिटकॉइन भी जनरेट कर लेते थे, लेकिन अब पॉइंट्स में जनरेट होते हैं क्योंकि वैल्यू बहुत बढ़ गई है। POS, POW, प्रॉब्लम क्या है? जो POS है उसका मतलब है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसको माइनिंग सपोर्ट करता है। मतलब ऐसी क्रिप्टो करेंसियां जिसको जनरेट नहीं किया गया, वो टाइम टू टाइम आती है और माइनिंग के थ्रू जनरेट होती है, तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी वो पहले ही से बना दी गई। जैसे मैंने बोला था बिटकॉइन कितने हैं टोटल, 21 मिलियन, लेकिन अभी वो उतने नहीं है, वो टाइम टू टाइम बनेंगे। लेकिन दूसरी क्रिप्टो करेंसी, मान ले इथेरियम या और कोई करेंसी, वो पहले दिन से बता रही कि मेरे 10 मिलियन कॉइन है और पहले दिन से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात का हवाला दिया, उन्होंने इसी बात का हवाला दिया कि इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्च हो रही है। उतना बड़ा सेटअप चलाने के लिए, जो अभी आपने बताया 15,000 घरों को लाइट जो जाती है उसकी सप्लाई वहां डाइवर्ट करनी पड़ रही, तब जाके वो माइनिंग सेटअप चल रहा है। तो वो इको फ्रेंडली नहीं था। तो इसके लिए क्या आया, POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। डिफरेंस समझ गए? एक कंपनी है जिसने अपने कॉइन नहीं बनाए, वो समय के साथ बनाएगी और माइनर्स को रिवार्ड देगी। दूसरी कंपनी है जिसने पहले दिन सारे कॉइन बना लिए, जिसको कहीं भी सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक एक हो गया और एक प्रूफ ऑफ वर्क हो गया। तो बिटकॉइन किसमें है, प्रूफ ऑफ वर्क में, और जो अब नई करेंसी आ रही है किसमें आ रही, प्रूफ ऑफ स्टेक में। यानी पहले दिन से वो पूरी करेंसी बना के दे रहे मार्केट को। ठीक है, एक पीछे स्लाइड वापस करिए। अब जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक था, एक तो प्रूफ ऑफ वर्क था। प्रूफ ऑफ वर्क में कैसे मिल रहा था, जब एक ट्रांजैक्शन होता था और दूसरे के पास जाता था। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में भी आपको बोनस मिलता है। कैसे मिलता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब एक बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन एक लौता कॉइन नहीं है, पहला कॉइन है। तो अब अल्टरनेट कॉइन यानी अल्ट कॉइन बोला जाता है कि इसके अलावा कितने और कॉइन हैं। तो कितने और कॉइन हैं, पहले जो स्लाइड में, जब इससे पहले वाली मीटिंग में आया था तब 12,300 थे कॉइन मार्केट कैप पे, आज 12,919 है। कितने हैं दिखाई दे रहा, 12,919। एक्सचेंजर कितने हैं, 411। मार्केट कैप कितनी है, अभी उसको गिनने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी है। 24 घंटे का वैल्यू कितना है, उसको भी गिनने की जरूरत नहीं, बहुत मोटा है। ठीक है, यानी बिटकॉइन जैसी कितनी और क्रिप्टो करेंसियां हैं, 12,919, जो कि इस जगह लिस्टेड है, जबकि 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसियां हैं। 12,000 नहीं, और भी ऐसी करेंसियां हैं जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। तो बिटकॉइन मान लीजिए पूरे मार्केट में पहले 100 रुपए का था, आज वो 38% मार्केट कैप्चर वैल्यू उसकी 38% है, और बाकी सब अल्टरनेट कॉइन की है। ठीक है, अब जब बिटकॉइन आया था तो हमें पता नहीं था, हम जागरूक नहीं थे और हमने मौका गवा दिया, हम नहीं ले पाए। फिर उसके बाद सन आया 2015, कितना है, 10/7/2015। लोग इसमें भी अवेयर नहीं हुए। ये इथेरियम का रेट है 40 रुपए, कितना दिखा रहा, 40 रुपए। मतलब बिटकॉइन के आने के कितने साल बाद, 6-7 साल बाद
एक करेंसी है जिसका नाम इथेरियम है, मतलब मार्केट में थी, और वो आ रहा था 40 रुपए का एक, और आज कीमत कितनी है? 3,15,000 रुपए। यानी 7 साल बाद भी हमारे पास मौका था कि हम इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे कमा सकते थे। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट दूसरी, अब 17 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 17 में आया रिपल, ये पैसे में है, कितने? 40 पैसे में। 17 में कितने में है? 40 पैसे में मिल रहा था, और आज का प्राइस कितना है? 84 रुपीज। कहने का मतलब ये कि बिटकॉइन आया, मौका चला गया, हम महाराजा नहीं बन पाए, हमारे पास 520 अरब नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, 17 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 17 आ गया। अब और पास चलते हैं, अभी 17 में ही है। हाँ, इसका बताना चाहूंगा, ये है बाइनेंस। बाइनेंस एक एक्सचेंजर है, और ये तो जब आया था तब 1 रुपए का था, लेकिन इसमें 17 में दिखा रहा है कितना? 6 रुपए। इसकी लॉन्चिंग 1 रुपए में हुई, आज कितने का है? और हाईएस्ट ये गया था 50,000 रुपए। कितना क्या था? मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 12,000 के बहुत एग्जांपल है, मतलब स्लाइड खत्म हो जाएगी, एग्जांपल खत्म नहीं होंगे, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, स्लाइड नहीं खत्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बहुत क्लोज आ गए, अब कितने पे आ गए? 2,000 पे।